ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन न्यायालय से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हाँ, अभी हाल ही में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो एक लोग को किसी और को भी दिया गया। वो कौन है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? देखो, हाईकोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय। देखो, सबसे पहले समझो न्यायालय क्या होता है, न्यायालय के कितने प्रकार हैं और कौन से न्यायालय पे कौन सा केस जाता है। देखो, न्यायालय का मतलब होता है जहां पे किसी विवाद का निपटारा किया जाता है। और विवादों का निपटारा किस आधार पे? कानूनों के आधार पे। जब जो कानूनों के आधार पे विवादों का निपटारा करता है वो न्यायालय कहलाता है। और न्यायालय टोटल 3 प्रकार की है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो, अगर नागरिक टू नागरिक में कोई विवाद हो जाए तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आप फैसला से मान्य नहीं हो तो आप इसको चुनौती कहां पे दे सकते हो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सीधा भी आप कोई मामला ले जा सकते हो। अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला है या राज्यों के बीच कोई मामला है और इलेक्शन कमीशन के संबंधित कोई मामला है, आप सीधा भी हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अगर राज्य और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, अगर संविधान पे ही आप कोई प्रश्न उठाते हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और इसके अलावा हाई कोर्ट के अगर फैसले से आप मान्य नहीं है तो आप इसको भी चुनौती कहां पे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या और क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टोटल कितनी संख्या है? तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में केवल एक है। हाई कोर्ट की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल 25 है। कितना? 25। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय कितना है? तो ये तो प्रत्येक जिला में एक है। इसके बात करें कि शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, बट और न्यायाधीश को परामर्श के अनुसार किया जाता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ राज्यपाल द्वारा किया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 217 के अनुसार किया जाता है। अगर बात करें जिला न्यायालय की, जिला न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शपथ दिलाते हैं तो वो किसके द्वारा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा उच्च न्यायालय है जहां पे पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है उसमें पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वो है कौन? रितु सिंह। और हमने अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि गुजरात उच्च न्यायालय जो है वहां पे भी पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वो कौन है? वो है सुनीता अग्रवाल। यहाँ पे रितु सिंह, यहाँ पे सुनीता अग्रवाल। और अभी राजस्थान में भी नए मुख्य न्यायाधीश बने, वो है एम श्रीवास्तव। इसके अलावा अगर स्टैटिक की बात करें 3 क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो अगर बात करें हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश, देखो केवल न्यायाधीश की बात करें क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ न्यायाधीश भी होते हैं। तो हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन है? वो है अन्ना चांडी, जो कि केरल की। अगर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की। और सुप्रीम कोर्ट की पहली सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर बात करें तो वो कौन है? फातिमा बीबी, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और हाल ही में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में पहला संरक्षण पोत किसे शामिल किया गया और संरक्षण पोत क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो संरक्षण पोत किसे शामिल किया गया? आईएनएस संध्यायक। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। देखो, इसका एक और भी नाम है, उसका नाम है यार्ड 3025। सर्वेक्षण पोत का मतलब क्या होता है? देखो, सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण करेगा तो ऐसा पोत जो समुद्री तल की गहराइयों, भूगर्भिक संरचना और पानी के गुणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसको संरक्षण पोत कहेंगे। तो कहां पे शामिल किया गया? विशाखापत्तनम बीजा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, इस जो आईएनएस संधायक है इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है और टोटल 4 बनाया जाएगा और अभी पहला शामिल किया गया है संरक्षण पोत। इस कंपनी का फुल GRSE, जो कि वेस्ट बंगाल की कंपनी है। और अगर बात करें कि पहला एंटी सबमरीन, ये पहला संरक्षण पोत है। पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन है? आईएनएस अर्नाला। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? स्वदेशी, जो स्वदेश में ही बनाया गया है, वो है आईएनएस विक्रांत। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा दिवस मनाया गया और इस चर्चा में क्यों था और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा, उनको देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? ये देखो, ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुआ था 4 फरवरी 2000 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था।
इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है देखभाल के अंतर को कम करना। और आपने अभी सुना क्या? अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है सर्वाइकल कैंसर। चर्चा में क्यों है? तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है, अपने देश की एक एक्ट्रेस है पूनम पांडे, और ये किस इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है पता नहीं, क्योंकि ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, टेलीविजन, ये सभी क्षेत्रों में काम कर चुकी है। अभी क्या हुआ, जो पूनम पांडे एक्ट्रेस है, इन्होंने अपने मृत्यु का खबर चला दिया। और खबर जब मृत्यु का चला दी, क्यों? इन्होंने बोला, इनके जो मैनेजर थे इन्होंने बोला कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर हो गया था और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई अचानक से। तो लोग जाहिर सी बात है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है जाहिर सी बात है जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहाँ तक तो ठीक था, और अभी इन्होंने फिर से दोबारा से लाइव आकर बोला कि मैं अभी जीवित हूँ। तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है वो खबर बनना ही है कि आपने एक बार मृत्यु का खबर चला दिया फिर जीवित का, तो जाहिर सी बात है सर्वाइकल कैंसर चर्चा में आ गया। तो सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है उसका नाम है सर्वोपैक, और ये चर्चा में आया। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, ये किस कारण से होता है। तो देखो, यह यौन संचारित वायरस HPV के कारण होता है। और ये होता कहाँ पे है? तो ये गर्भाशय के ग्रीवा में होती है, एंट्री पॉइंट में, कोशिका के फट जाने की वजह से। ठीक है, कैंसर की वजह से फट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बजट से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखो, अंतरिम बजट के अनुसार सर्वाधिक भारतीय सहायता किस देश को दिया जाएगा? अंतरिम बजट अभी पास किया गया, आपको पता है 1 फरवरी को संसद में। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। अभी क्या हुआ, इस बजट में दूसरे देश के लिए भी पैसा रखा गया। तो सबसे ज्यादा जो भारतीय सहायता दिया जाएगा किस देश को दिया जाएगा? वो है भूटान। दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे नंबर पे मालदीव। टोटल कितना सहायता दिया जाएगा? 5668 CR। अगर बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष सबसे ज्यादा भूटान को, दूसरे नंबर पे मालदीव को। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये किस रूप में सहायता दिया जाता है, और क्या सहायता देने के बाद वो पैसे को वापस मांगा जाता है या नहीं? तो इसका कुछ अलग अलग रूप है। मान लो अनुदान के रूप में। अनुदान का मतलब आप दान दे रहे हो, तो दान दोगे तो उसको तो वापस लोगे नहीं। दूसरा, ऋण के माध्यम से। ऋण का मतलब लोन, तो आप उसको पैसा दोगे, उन्होंने आपको ब्याज के रूप में आप उसका पैसा चुकता करेंगे। साथ में तकनीकी सहायता, आप टेक्नोलॉजी हेल्प करोगे तो आपको उसके रूप में प्रॉफिट होगा। साथ में मानवीय सहायता, मतलब अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाता है, इमरजेंसी कंडीशन, जहां पे आप मानव के रूप में आप उनको सहायता कर रहे हो। अब क्यों किया जाता है, इससे भारत को क्या लाभ होगा? क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है विकसित भारत @2047, मतलब 2047 तक भारत विकास कर जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका मतलब सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसका कुछ कारण है। देखो, जैसे अगर बात करें मानवीय आधार पे, अगर आप मानवीय आधार पे किसी का मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहां से संबंधित समस्या नहीं होगी। दूसरा, राजनीतिक आधार, राजनीतिक मजबूती होगा, दूसरे देश से आपका राजनीतिक संबंध मजबूत होगा। साथ में आर्थिक आधार, अगर आप दूसरे देशों को मदद करते हो तो आपको वहां पे बाजार के रूप में प्रयोग कर सकते हो। साथ में सुरक्षा का आधार, आप किसी देश में स्टेबिलिटी या स्थिति बनाते हो सही, तो जाहिर सी बात है आप उसकी वजह से आपका देश परेशान नहीं होगा। अगर बात करें भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है, वो है शेरिंग टोबैगो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नींव कहां पे रखा गया, और एक किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा शुरुआत किया गया, इसका क्षमता क्या है, इसके कौन सी कंपनी इसके द्वारा बनाया जाएगा, है क्या मतलब। तो जो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसका नींव कहां पर रखा गया? संबलपुर, ओडिशा। ये क्या है? तो ये एक बिजली उत्पादन का केंद्र है। यह परियोजना बिजली उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। तो अगर बात करें किसके द्वारा इसका नींव रखा गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो टोटल क्षमता है, इसमें 3 बनेगा, 3 पावर प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें एक की क्षमता रहेगा 800, टोटल 800 गुणे 3 मतलब 2400 मेगावाट। ठीक है, कौन सी कंपनी इसको निर्माण करेगी? तो न्यूली लिग्नाइट लिमिटेड कंपनी। इस टोटल लागत कितना आ रहा है? 27,000 करोड़ रुपए। ये कंप्लीट लगभग 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राजधानी कौन है? क्या है? उड़ीसा का भुवनेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में 2024 का दूसरा भारत रत्न किसे दिया गया? देखो, 2024 का दूसरा भारत रत्न दिया गया, तो पहला किसको दिया गया, साथ में एक वर्ष में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो दूसरा भारत रत्न किसे दिया गया? वह है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के पूर्व राजनेता रह चुके हैं। इनको 50वां भारत रत्न दिया गया है। अभी तक मतलब 50 भारत रत्न दे जा चुके हैं। समझ कर बात करें
कि इनकी प्रसिद्धि किसके अनुसार है। इनकी जो प्रसिद्धि है, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2002 से लेकर 2004, साथ में गृह मंत्री रह चुके हैं, ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले गृह मंत्री हैं। और साथ में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो इनका राम मंदिर रथ यात्रा, जो अभी हाल ही में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो कहीं ना कहीं इनका बीज डालने वाले ये लालकृष्ण आडवाणी थे। इनके समय में ही गुजरात से अयोध्या राम मंदिर रथ यात्रा की शुरुआत किया गया था, समझ गए। अगर बात करें, ये तो दूसरा इनको 2024 का पुरस्कार दिया गया। पहला भारत रत्न किसे दिया गया, तो 2024 का पहला भारत रत्न राजनेता कर्पूरी ठाकुर को दे दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों राजनेता को ही पुरस्कार दिया गया, और एक वर्ष में आप मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। अब बात करें कर्पूरी ठाकुर कहाँ से हैं, तो कर्पूरी ठाकुर वर्तमान भारत के बिहार में इनका जन्म स्थान है। लालकृष्ण आडवाणी है भारत की, इनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। ओके दोस्तों, अगर आपको 60 नोट्स के माध्यम में करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। साथ में आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।